श्री उद्धव को तुरंत ब्रज चले जाने के लिए कह रहे हैं। वहां जाकर उनको ज्ञान का उपदेश देकर ज्ञान योग समझाने को भी कह रहे हैं, कुशल मंगल की खबर देने को भी कह रहे हैं। एक पंथ दो काज हो जाए, इस तरह से वो उद्धव को समझा रहे हैं। भगवान वास्तव में मन ही मन ये विचार करते हैं कि प्रेम विरह की मारी उन युवतियों के पास मैं हर किसी को तो भेज नहीं सकता हूं। उद्धव जैसे योग्य और विश्वस्त ज्ञान योग में पारंगत किसी प्रेमी जन को ही भेज सकता हूं। भगवान ने उद्धव से कहा, तुम बहुत चतुर हो और दूसरे हमारे परम मित्र हो। फिर आज संसार में तुम्हारे जैसा ज्ञानी और योगी भी कोई दिखाई नहीं देता। वास्तव में लोग हम पर विश्वास करते हैं, उसके विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। एक साधक के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि साधक पर जितना भी विश्वास समाज या गुरुजन करते हैं तो साधक उस विश्वास की रक्षा के लिए रक्षा उपकरण लगा के रखे ताकि विश्वास टूटे ना। विश्वास कांच के जैसा है, अगर टूट जाए एक बार तो जमने में सदियों लग जाती है। जितने गंभीर साधक होंगे, जितना गंभीर साधु होगा, वो भगवान और गुरुजनों के विश्वास पर पूरी तरह से टिका होता है, क्योंकि यदि विश्वास टूट गया तो जीवन ही खराब हो गया। भगवान को उद्धव पर बहुत विश्वास है कि उद्धव स्वयं भी अच्छे हो जाएंगे और श्री गोपियों को भी सही मार्ग दे देंगे। उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे विश्वास की रक्षा करूंगा। इसका अर्थ होता है अक्षर अक्षर प्राण देके भी मैं आपके कार्य को करूंगा। जो लोग विश्वास की रक्षा में निपुण होते हैं वो अध्यात्म के पद पर बहुत आगे जाते हैं। हे मित्र, वही उपाय करो जिससे ब्रजबालाएं पवन रोकने की साधना अर्थात प्राणायाम आदि योग प्रक्रियाओं और शिक्षा को सीख ले। भगवान ने कहा पवन रोकने की प्राणायाम साधना वास्तव में अध्यात्म का पथ और इस पूरे मानव यंत्र की जो चाबी है वो पवन है। पवन माने प्राणवायु। प्राणवायु इस मानव यंत्र का कीबोर्ड है, वहीं से अध्यात्म के स्वर्णिम रास्ते खुलते हैं। जिस भी साधक ने साधना द्वारा इस प्राण को वश में कर लिया वो बहुत आगे जाता है। तुम उन्हें योग साधना इत्यादि देना ताकि वो प्रेम से विरक्त हो जाएं। ये भगवान छुपी हुई बात कह रहे हैं। प्राणायाम साधना इत्यादि से तो प्रेम और परिपक्व होता है, प्रेम और गहरा हो जाता है, प्रेम बहुत शुद्ध हो जाता है, मन प्रसन्न रहने लगता है। उद्धव ने कृष्ण के विश्वास की रक्षा करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा मानकर ब्रज में अवश्य जाऊंगा। विश्वास की रक्षा इसी से होती है कि वचन का अक्षर अक्षर पालन किया जाए। उन्होंने भगवान की आज्ञा को अपने ज्ञान पर भरोसा समझा। भगवान की जो आज्ञा थी उसको उन्होंने ये समझा कि श्री कृष्ण मेरी योग प्रणाली इत्यादि पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, बात ये नहीं है।
अगर हम में से कोई व्यक्ति को भगवान सीधे कोई सेवा देते हैं, उसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि हम उसके योग्य हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए हम सभी के। भगवान कभी कभी नहीं, हमेशा ही अयोग्य लोगों को ही बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं देते हैं, उन्हें यश देते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वो व्यक्ति जो है बहुत उस सेवा के लिए बहुत ही योग्य था। नहीं नहीं, संसार में भगवान ही योग्य है और कोई योग्य है ही नहीं। भगवान ने जब उद्धव को भेजा तो सभी ने अपने अपने पत्र लिख करके श्री उद्धव को दिए। पहला पत्र तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया। श्री कृष्ण और दाऊ जी ने एक ही पत्र दिया, और दूसरा पत्र देवकी वसुदेव ने दिया, और तीसरा पत्र कुब्जा ने दिया। ये 3 पाती का संदेश है। सूर्य जी ने बहुत ही सुंदर विवरण विस्तार से लिखा है। भगवान बलराम ने उद्धव जी के सामने कहा, माँ यशोदा की प्रीति को बहुत स्मरण करते हुए कहा, माता यशोदा का हमारे प्रति जो स्वाभाविक प्रेम था, क्या माँ रोहिणी उस ममता प्यार को इतना पा सकी हैं, अर्थात वो क्या हमें दे सकती हैं? माँ यशोदा के प्रेम भरे बोलों को कोई तुलना नहीं है संसार में। उद्धव जी, मुझे आज भी वो शाम याद है, एक दिन श्री हरि ने मेरे साथ खेलते हुए झगड़ा कर लिया। पुत्र होने के नाते माँ रोहिणी ने मुझे दौड़कर गोद में उठा लिया और कृष्ण को दूर ढेल दिया। तब नंद बाबा ने कान्हा को गोद में उठाकर मुझ पर कुपित होते हुए कहा, हे दाऊ, कान्हा तुम्हारा छोटा भाई है, क्या तुम्हें इस पर प्रेम नहीं आता? बलराम कहना चाहते हैं इस पद के माध्यम से, अगर रोहिणी की जगह माँ यशोदा होती तो वो क्या करती? वो मुझे झिड़कती ना तो कृष्ण को, वो हम दोनों को अंक में भर लेती और इतना प्यार करती, एक साथ प्रेम करती और झगड़ा समाप्त कर देती। संसार में माँ यशोदा जैसी माँ तो कोई हो ही नहीं सकती। दाऊ जी ने अपनी सगी रोहिणी के लिए ये शब्द कहे, उद्धव जी की आंखें फैल गई। श्री कृष्ण कहते हैं पाती देते हुए, हे उद्धव, माँ यशोदा को हम दोनों भाइयों के प्रति जो प्रेम है वो कहते नहीं बनता। दुनिया में कोई शब्द ऐसे नहीं जो मैं माँ के प्रेम को बोल सकूं। उनके स्नेह को याद कर हमारी आंखों में आंसू भर भर आते हैं। हम दोनों की कुशलता कहते हुए कहना कि दोनों भाई आपको कभी भूलते नहीं हैं। श्याम और हलदर दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं, किसी और के पुत्र तो हम कहलवाना भी नहीं चाहते। हे उद्धव, माँ यशोदा से कहना कि अभी यहाँ थोड़ा सा काम और है, उसे संपूर्ण कर हम दोनों दौड़कर उनसे आकर मिलेंगे। माँ से कहना हमें तुम्हारे बिना किसी और स्थान पर कहीं भी सुख नहीं है। भगवान पत्रक लिखवा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को अपने हाथ से चिट्ठी लिखकर दी। नंद बाबा से विनय निवेदन करते हुए माँ यशोदा को हाथ जोड़कर प्रणाम लिखा। उसके बाद गोप ग्वालों और सभी सखाओं को हिल मिलकर कंठ लगाया।
सबसे पहले ठाकुर जी ने अपने मैया बाबा को, तत्पश्चात अपने मित्र मंडली को, उसके बाद जितनी भी ब्रज नारियां हैं उनके प्रति अपनी प्रीति प्रदर्शित की ठाकुर जी ने अपने पत्रक में। और पत्रक में साफ लिखा था कि गोपियों को योग की बात आप जरूर कहना, लेकिन सूर्य जी ने लिखा है प्रकट भाव से तो योग लिखकर भेजा था, परंतु वास्तविक मर्म जो था वह राधा रानी और कृष्ण के अलावा कोई नहीं जान सकता था। गोपिन लिखिन जोग पठियो भाव जानी न जाई। सूर्य जी ने लिखा है भाव जानी न जाई। ये भाव श्री किशोरी जी और कृष्ण के अलावा संसार में कोई नहीं जान सकता था कि इस चिट्ठी का मर्म क्या है। भगवान की लिखी चिट्ठी को सिर्फ गोपियां समझ पाई। भगवान के एक एक संकेत को गोपियां एकदम जान गई कि इस उद्धव को हमें क्या देना है। चिट्ठी को आगे चल के चरित्र आएगा कि चिट्ठी को देख करके श्री गोपी आनंद में भर गई और ये विचार किया कि प्रीतम ने उद्धव की पहली सेवा हमें भेजी है, उद्धव को प्रेम की पाठशाला में पहुंचा करके इनको प्रेम देना है। जिस पाठशाला की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी, जिस प्रेम की पाठशाला की स्थापना करके गोपियों को प्रेम दान दिया था, जिसकी सबसे बड़ी अधिकारिणी श्री किशोरी जी हैं, उसी प्रेम पाठशाला में उद्धव पहले छात्र भये। भगवान कहते मैया से कहना, हम इतनी बात अवश्य कह देना, हम दोनों भाई शीघ्र आएंगे। वे इसके लिए व्याकुल ना हो। मगर भगवान ने एक जगह अपना रोष प्रकट किया है। क्या ऐसा रोष था? श्री कृष्ण ने मां यशोदा को चिट्ठी में लिखा कि हे मां, तुमने अपने को माता देवकी को संदेश देते में जो ध्याय बताया था, उससे हमारा हृदय बहुत दुखा है। हम दोनों भाई बहुत दुखी हैं माँ, तुमने अपने को ध्याय जो कहा है माता देवकी से, क्योंकि हम भला माँ तेरे वे गुण उपकार कैसे भूल सकते हैं कि तुमने हमें दूध पिलाकर बड़ा किया। जब तुम नंद बाबा से मिलो तो उनको समझा कर बता देना कि जब हम लौट कर ना आए तब तक धौरी और धुमरी जो रंग वाली गाय हैं उनको किसी प्रकार का दुख ना होने पावे, क्योंकि हम जल्दी ही लौट करके आएंगे। मैं सभी ब्रजवासियों को देखूंगा और सबके हृदय को शीतल करूंगा। भगवान बार बार मां यशोदा को बार बार कह रहे थे, और भगवान ने यह भी विशेष कहा कि आपने जो ध्याय लिखकर भेजा वो मुझे बहुत कष्ट है इस बात का माता। यशोदा के पास जब ये पाती पहुंचेगी तो यशोदा इसी बात से विभोर हो जाएंगी। श्री कृष्ण बलराम माता यशोदा के लिए, उद्धव के लिए संदेश भेजते हैं, हे माता यशोदा, आप प्रसन्नता से रहना, 4-5 दिन में ही मैं और दाऊ जी दोनों भाई आ जाएंगे। मैया वो जो नोई है, बेत है, बिछाण है, मेरी बांसुरी को संभाल कर रखें, कहीं राधा देर सवेर आकर इन मेरे खिलौनों को चुरा न ले। यह भी हाथ से, यह भी प्रेम माधुर्य ठाकुर जी ने लिख दिया। ठाकुर जी राधा रानी के लिए इस विशेष नहीं लिख सकते थे, इसमें छुपा हुआ मर्म लिख दिया। इसमें अत्यधिक प्रेम था, माधुर्य था। श्री किशोरी जी के पास जब ये पाती जाएगी तो प्रीतम के इस मर्म को वो समझ जाएंगी। जिस दिन से मैं तुमसे अलग हुआ हूं, मुझे किसी ने भी कन्हैया नहीं कहा है मैया। हे माता, यहाँ किसी ने मुझे
माखन पर रोटी रख कर के कलेव करने को नहीं दिया है। हे मैया, शाम को धरोषण दूध का स्वाद भी मैंने नहीं चखा है। भगवान श्री कृष्ण को धरोषण दूध बहुत प्रिय है। धरोषण दूध उसे कहते हैं, 1 किलो दूध आप चूल्हे पर रख दें, जब वो आधा किलो रह जाए उसे धरोषण कहते हैं। भगवान को वह दूध बहुत प्रिय है। नंद बाबा कुछ शिकायत करते हुए मैया से कहते हैं, मैया बाबा निष्ठुर हो गए हैं, अभी तक भी उन्होंने हमारी खबर नहीं ली है कि हम कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कोई हमारी सुध ही नहीं ली है। मैया जरा विचार तो करो, भगवान कितने कठोर हो करके नंद बाबा को भेजे थे। पाती में श्री कृष्ण नंद बाबा को असीम प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। वसुदेव देवकी ने सुना कि उद्धव ब्रज में जा रहे हैं, तो उन्होंने यशोदा और नंद के प्रति अपना प्रेम आभार प्रकट किया। अभी तक श्री कृष्ण बलराम ही अपने पत्र को लिख रहे थे। जैसे ही माँ देवकी और वसुदेव जी को पता चला, वह भी आ गए और वह भी अपना पत्र देने लगे। वसुदेव जी ने अपने हाथ से पाती लिखी, कहा कि यशोदा और नंद आप धन्य धन्य है, तुमने हमारे दोनों पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा करके हमारे पास भेज दिया। आपका हृदय बहुत विशाल है, आपका कलेजा हमारे जैसा नहीं है, हम तो बहुत तुच्छ हैं। इससे हमारे हृदय को बड़ा आनंद है। कभी आप लोग आकर अपने बालकों को श्याम और बलराम से मिल तो जाओ भैयाओ, आप क्यों नहीं आते हो? आप आओगे तो बड़ा आनंद रहेगा। अब तो हम इन बालकों को तुमसे मिलने जल्दी से जल्दी भेजेंगे। हमारे तन मन को तभी आराम मिलेगा जब ये बालक आपके पास आकर के आपको सुख देंगे। इन बालकों का सारा बाल सुख तो भैया तुमने लूटा है, दोनों ने। हमें तो ये किशोर अवस्था में मिले हैं। बालकों के पालने का जो उपकार तुमने किया है उसे हम कभी न भूल पाएंगे। देवकी वसुदेव बार बार यशोदा और नंद बाबा के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। ऐसे करुणा में शब्द लिखे हैं कि माँ यशोदा और नंद बाबा के पास जब ये पाती जाएगी, ऐसा लगेगा देवकी वसुदेव सामने खड़े होकर के उनको प्रेम दे रहे हैं। अब कुब्जा भी अपने पत्र को लेकर श्री उद्धव जी के पास पहुंची। कुब्जा ब्रज नारियों के लिए अपना संदेश भेजती हुई कहती है। कुब्जा का जो संदेश है वो श्री कृष्ण को बहुत कष्ट में डाल दिया। ऐसा संदेश तो कोई नहीं दे सकता। हे ब्रजनारियों, तुम हम पर अप्रसन्न क्यों होती हो? किसी का भी भाग्य साझा नहीं हो सकता, अर्थात किसी के भाग्य की चीज संसार में कोई छीन नहीं सकता, कोई उससे उसके भाग्य की चीज को अलग नहीं कर सकता। श्री हरि की कृपा अनोखी होती है। कुब्जा ने सभी ब्रजनारियों को संदेश लिखा और मनोहार करते हुए कहा, हे ब्रजनारियों, जरा अपने मन में विचार करके देखो कि मैं वैसे तो महाराज कंस की दासी हूँ, समाज के द्वारा उसी प्रकार उपेक्षित रही हूँ जैसे फलों में कड़वी लौकी जो कूड़े करकट के ढेर में उपेक्षित भाव से पड़ी रहती है। किंतु अब तो मैं श्री कृष्ण जैसे कुशल जंत्री के हाथ में पड़ गई हूँ, और ये उन्हीं की कृपा है कि आज कड़वी लौकी से बने वाद्य यंत्र में मधुर स्वर निकल रहे हैं। ब्रजनारियों सभी जानते हैं कि मैं शरीर से टेढ़ी थी, किंतु अब उनका स्पर्श पाकर केवल परम सुंदरी ही नहीं बनी, वरन उनका प्रेम पाने की अधिकारिणी भी हो गई हूं।
श्री हरि करुणा में है, इसलिए तो उन्होंने अपने को अपने ही हाथों से मुझे सजाया है। कुब्जा कहती है उद्धव, भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर तुम गोकुल तो जा रहे हो, गोपियों को पीछे करके उनके प्रभाव में मत आ जाना। बस मुझे यही डर है कि कहीं तुम गोपियों के प्रभाव में मत आ जाना। कुब्जा कहती है हमारी एक बात उनसे अच्छे से कह देना, श्री गोपियों से, कि अपने माता पिता का स्नेह समझकर कृष्ण गोकुल से मथुरा आ गए। कुछ दिन गोकुल में रहने के कारण वे कान्हा तुम्हारे प्रीतम नहीं हो गए हैं, इसलिए उन्हें प्रीतम मानने की अब तुम भूल मत करो। और ना कान्हा यशोदा के पेट जाए पुत्र हैं, यशोदा ने तो धाय का कर्तव्य निभाया है, माँ का नहीं, इसलिए वह कृष्ण के पेट जाए पुत्र समझने की भूल ना करे। फिर तुम स्वयं अपने हृदय में विचार कर देखो कि जब कृष्ण वहां थे तो तुम लोगों ने कौन सा उन्हें सुख दिया। ये कृष्ण तो बालक थे, तुम सब मदमस्त ग्वालिने थी, वहां रहते हुए तुमने इनका मनमाना दोहन किया। कुब्जा श्री कृष्ण के लिए ये शब्द कह रही है। कभी नचाया, कभी अपना श्रृंगार कराया, कभी अपनी गाय दुहाई और न जाने क्या क्या काम कराया। बालक होने के नाते ये बेचारे क्या कहते, बस वो करते रहे। जहां तक माँ का और माँ की ममता का प्रश्न है तो वह भी सुनो। जरा से दूध दही माखन के लिए माँ यशोदा ने रोज त्रास दिखाया श्री कृष्ण को। माँ तो माँ, तुम लोग भी हंस हंस के इन्हें बंधवाने के लिए दौड़ पड़ा करती थी। श्री गोपियों को कुब्जा उलाहना दे रही है और माँ की ममता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। माँ ने इन्हें कभी उखल से बांधा तो कभी पेड़ से बांधा, तुमने और न माँ ने किसी ने भी दया नहीं की और न ही दिखाई। इनके साथ जैसा व्यवहार विश्वानुसुता राधा ने किया है सो तुम सब अपने हृदय में जानती पहचानती ही हो। इसलिए तुम्हारे इन सब जालों को मोहन छोड़कर यहाँ आ गए हैं। अब इससे दुख मानने की कौन सी बात है। सूर जी ने कहा, कुब्जा की इन बातों को सुन सुनकर भगवान श्री कृष्ण लाज से अपना सिर झुका के बैठ गए। भगवान दुविधा में कुछ कह नहीं सके। एक और कुब्जा का प्रेम तो दूसरी ओर गोपियों का त्याग और प्रेम है। दोनों के बीच में भगवान कृष्ण चुप होकर के बैठ गए, फंस करके बैठ गए। लेकिन श्री कृष्ण ने संकेत किया उद्धव से कि हे उद्धव, श्री गोपियों से माँ यशोदा से कुब्जा की ये बात कभी ना कहना। गोपियों से और माँ यशोदा नंद बाबा से तुम सिर्फ वही बातें कहना जो उनको सुख दे, उनको आनंद दे। भगवान साधना और प्रेम भक्ति के बल को देख रहे हैं। साधना में मर्यादा है और लेकिन प्रेम में बराबरी होती है। साधना में बहुत मर्यादा होती है। साधन वाला जो व्यक्ति होता है उसके अंदर बहुत विशेष मर्यादा होती है। गोपी यशोदा कृष्ण के संबंध के समाज में अपने भाव संस्कार के अनुसार ही अपनी बात को बखान कर रही है। कुब्जा ने ये जो चिट्ठी लिखी है, गोपियां माँ यशोदा श्री कृष्ण के बारे में जो उन्होंने बात कही है वो अपने संस्कार और वृत्ति के अनुसार कही है। ध्यान से समझें आप बात। कुब्जा भगवान की बहुत बड़ी प्रेमी है केशव, लेकिन जो शब्द उन्होंने माँ यशोदा और नंद बाबा के लिए और गोपियों के लिए कहे हैं, ये कुब्जा के संस्कार और वृत्ति का परिचय दे रहे हैं।
व्यक्ति कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए, श्री कृष्ण का संग कर ले, श्री कृष्ण की संगनी बन गई है, रमा का दर्जा दे दिया है, लेकिन जरा कुब्जा के विचार देखिए आप, कुब्जा के विचार, कुब्जा की जाति, कुब्जा का वर्ण, उसके शब्दों से पता चलता है कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाए व्यक्ति, लेकिन उसके जो शब्द हैं, उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो बता देते हैं। या दूसरे शब्दों में कहूं, श्री गोपियां भी कुब्जा की इसी तरह से निंदा करती हैं, तो वही रिफ्लेक्स कुब्जा भी दे रही है गोपियों को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप संसार के बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए भी जब सद्भावना रखेंगे तो रिफ्लेक्स में आपको सद्भावना ही मिलेगी। यदि आप बुरी भावना रखेंगे तो उधर से भी चिट्ठी बुरी भावना की ही आएगी। बाकी हम इस पर चर्चा बात को करेंगे। जय श्री राधे।